अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए ये ज़बरदस्त सा सर्दियों की सौगात ये मरूंडा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको पंजाबी में तो मरूंडा बोलते हैं, तो उर्दू और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। और साथ ही व्यूअर्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले व्यूअर्स, ये मैंने फुलियाँ ले ली, इनको फुलियाँ भी बोलते हैं और राइस पोप भी कहते हैं इनको। तो ये साथ ही थोड़ा सा गुड़ ले लिया, जितना हमने गुड़ लेना है उससे 3 गुना ज़्यादा हमने ये फुलियाँ ले ली हैं। अगर 1 प्याली ये गुड़ था तो ये 3 प्याली मैंने इसकी ये फुलियाँ ले ली। सबसे पहले इनको छान लेंगे, अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसके नीचे जो रेत के ज़र्रात होते हैं वो फिर अच्छे नहीं लगेंगे, जब हम खाएंगे तो बहुत बदजायका सी हो जाएंगे हमारे ये मरूंडे। तो उनको अच्छी तरह से छान लूँगी। देखने में लग रहा है कि इसके नीचे से कुछ नहीं निकला, लेकिन अगर हाथ लगा के आप चेक करें तो ये इतनी ज़्यादा जो रेत है ये बहुत बदनुमा बदजायका सा कर देती है हमारी ये गचक को जो हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फुलियाँ साफ़ करने के बाद अब ये जो गुड़ है इसको हम क्रश कर लेंगे। और गुड़ को क्रश करना क्यों ज़रूरी है आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये गुड़ को मैंने क्रश कर लिया सारे को, और आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ ये दूसरी प्रिपरेशन भी कर लेंगे। ये एक डिब्बा पार्टी बिस्किट्स का मैंने ले लिया। आप किसी भी बिस्किट्स का एक डिब्बा लेंगे तो इस तरह से ये 2 डिब्बे उसके बना के इनको अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा। मैंने भी ये टेप लगा के अच्छी तरह से इसको तैयार कर लिया है। अगर आपके पास कोई बेकिंग ट्रे है इस तरह की तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। तो अब सबसे पहले इसकी ऑयलिंग कर लूँगी मैं, और अच्छी तरह से अगर ये पहले से प्रिपरेशन की होगी तो फिर हमारा ये जो मरूंडा है बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा और अच्छी तरह से उसको हम सेट कर पाएंगे। और बस अच्छी तरह से ऑयलिंग करने के बाद इसको एक साइड पे रख लेंगे। और अब सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैं ये जो फुलियाँ इनको थोड़ा सा सेक लूँगी, ताकि इसमें थोड़ा सा कुरकुरा और क्रंचीपन सा आ जाए। बस थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे, और चूल्हे की आंच बिल्कुल कम रखेंगे। जिस तरह हम दम लगाते हैं और थोड़ी आंच की होती है बिल्कुल उसी तरह इसको हम सेक लेंगे थोड़ा सा। कोई कलर वगैरह इसको बिल्कुल नहीं देना। और 2-3 मिनट के बाद बस इनको मैं थोड़ा सा सेकने के बाद अब बाहर निकाल रही हूँ। इसको एक बर्तन में निकालने के बाद इसको इसी बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और अब इसके अंदर ये 2 टेबलस्पून बस इसके अंदर ऑयल डाला है, सिर्फ ऑयलिंग करने के लिए, ताकि गुड़ हमारा चिपके नहीं। तो अब बस इस स्टेज के ऊपर ये जो मैंने क्रश किया हुआ गुड़ था वो इसके अंदर डालिए। और इसको क्रश इसीलिए किया था कि जब ये ढेलों में होगा तो फिर कोई खुर जाएगा, कोई घुल जाएगा, और कोई खड़ा रहेगा ढेला तो इस तरह फिर उसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो ये इक्वल हो गया है, तो जिसकी वजह से अब ये जल्दी जल्दी से मेल्ट भी हो जाएगा और इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। बस हल्की दम वाली आंच के ऊपर इसको हिलाते हिलाते अच्छा सा हम तैयार करेंगे। इसको चम्मच को रोकना नहीं है, क्योंकि फिर ये जल भी सकता है, इसका कलर भी ख़राब हो सकता है। कलर को भी हमने ख़राब नहीं करना, और इसको अच्छी तरह से पकाना है। और पानी भी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना हमने। हल्की आंच के ऊपर, दम वाली आंच के ऊपर जब हम इसको इस तरह पकाएंगे तो ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा, और अच्छा सा ये जो पेस्ट था इसका तैयार हो गया। बिल्कुल इसी तरह हमने इसको तैयार करना है। और आप देख रहे हैं कि ये इसमें बिल्कुल कलर चेंज नहीं हुआ, और ये अच्छी तरह से गुड़ हमारा मेल्ट भी हो गया है। तो बस इसी तरह से हमने इसको तैयार करना था। और अब इसके अंदर 1 पिंच के बराबर मैं जो बेकिंग पाउडर डाल दूंगी। अच्छी तरह से ये पेस्ट सा तैयार हो गया है, और 1 पिंच के बराबर इसके अंदर ये बेकिंग पाउडर डाल दिया मैंने। और जो ही ये अच्छा सा फूलने लगे तो अब इसके अंदर मैं ये जो फुलियाँ आपके सामने रखी हुई थी इनको डाल लेंगे। अच्छी तरह से बेकिंग पाउडर को मिक्स कर लिया मैंने। और अब ये सारी फुलियाँ इसके अंदर डालने के बाद बस इसको फटाफट से हम हिला लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज के ऊपर हमने इसको जो है ठंडा नहीं होने देना, बल्कि फटाफट ये सारा प्रोसेस करना है, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो ये इधर ही अकड़ जाएंगी, फिर इसको अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाएंगी। तो सबसे पहले ये चूल्हे के ऊपर ही मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, ताकि कहीं से भी ये फीकी ना रह जाए, अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए गुड़ की इसके ऊपर। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं चूल्हे से नीचे उतार लेती हूँ, और ये जो डब्बे हमने बना के रखे हुए थे इनके अंदर अच्छी तरह से सेट करेंगे इनको। और इसको बस जल्दी जल्दी हमने ये सारा प्रोसेस करना है ठंडा होने से पहले पहले, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये
अकड़ जाएगा, जिसकी वजह से फिर इसकी सेटिंग थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये बड़ा चम्मच लिया ताकि हम जल्दी जल्दी इसको इसमें सेट कर सकें। और ये स्पैचुले की मदद से इसको अच्छा सा मैं सेट कर लूँगी। और दोनों को साथ साथ करते जाएंगे कि ताकि दोनों ही अच्छी तरह से सेट हो जाएं। और जिधर ये थोड़ा सा भी जगह है उस पर भी ये बैटर डाल रही हूँ थोड़ा सा मैं। और अब इसको भी मज़ीद अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं इसी स्पैचुले की मदद से। और ये सारा प्रोसेस हमने 5 मिनट के अंदर अंदर करना है। अगर ज़्यादा देर हो जाएगी तो फिर ये इधर ही ढेले से बन जाएंगे, अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाएगा। और अब इस गिलास की मदद से थोड़ा सा और प्रेस कर लेंगे इसको अच्छी तरह से, ताकि इसमें अच्छी तरह से जितना अच्छा ये प्रेस हो जाएगा उतना ही अच्छा वो फिर हमारा मरूंडा जो है वो कटिंग में अच्छा लगेगा और अच्छी तरह से तैयार हो पाएगा। और ये देखते ही देखते इसको भी सेट कर लिया और दूसरे को भी इसी तरह मैं सेट कर लूँगी। अच्छी तरह से बस दबा दबा के इसको मैंने तैयार करना है। और ये करीबन सेट हो गया और अब इसको एक साइड पे रख लूँगी मैं। बस फटाफट हमने ये सारा काम करना है क्योंकि ये जम ना जाए, क्योंकि अगर ये जम गया तो फिर इसकी सेटिंग मुश्किल हो जाएगी। और बस ये करीबन तैयार हो गया है और अब मैं दूसरे को भी इसी तरह फटाफट से सेट कर लूँगी। और अच्छी तरह से सेट करने के बाद व्यूअर्स इसकी कटिंग भी हम थोड़ी सी अभी से निशान लगा लेंगे ताकि बाद में फिर वो उसको काटना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये एक ही जगह पे अकड़ जाता है तो फिर उसको काटना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह थोड़ा सा निशान लगा लेंगे पहले से ही ताकि आसानी से हम इसको बाद में निकाल सकें। और इसको सेट करने के लिए वो कम से कम 3 घंटे के लिए इसको हम ज़रूर छोड़ देंगे। ये गुड़ की तरह सेट हो जाएगा, जितना गुड़ हार्ड होता है उसी तरह, क्योंकि इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया हमने। अभी ये थोड़ा गर्म है, अभी ये ताज़ा ताज़ा है तो इसलिए थोड़ा सा नरम है, इसीलिए पहले कट लगा रहे हैं इसको। और अभी से आप देख रहे हैं ये दूसरा जो है थोड़ा हार्ड भी हो गया, फटाफट से मुश्किल से कट लग रहा है, लेकिन कट हमने पहले ये लगाने, बाद में लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये अच्छी तरह से सेट करने के बाद 3 घंटे के लिए अब इसको छोड़ देंगे। तो अब बस करीबन 3 घंटे हो गए हैं, मरूंडा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। और अब इसको बाहर निकाल रही हूँ मैं। और ज़बरदस्त सा मरूंडा बिल्कुल तैयार हो गया आपके सामने, कितनी अच्छी तरह से ये सेट हुआ है। और अब इसी तरह इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। और ये पहले से जो हमने निशान लगाए थे उसकी मदद से बहुत आसानी के साथ मैंने इसको निकाल लिया है। और सारा ही बहुत अच्छी तरह से सेट हुआ है, आप देख रहे हैं कितनी आसानी के साथ मैंने इसको निकाल लिया। और दूसरे को भी इसी तरह निकाल लेती हूँ। और सर्दियों में ये बहुत मज़े का लगता है। और अगर आपको खुश खांसी है तो रात को सोते वक्त अगर आप थोड़ा सा आप खा लेंगे तो आप खांसी में बहुत अफाका महसूस करेंगे। ये इतना मज़े का लगता है सर्दियों में। तो व्यूअर्स आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। उम्मीद है कि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर व्यूअर्स रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, सर्दियों की सौगात। और साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।